नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं कि भारत के इर्द गिर्द चारों तरफ काफी ज्यादा सक्रिय मौसम नजर आ रहा है और ये सक्रियता भारत को भी आने वाले दिनों में प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात मैं करूं अगर सैटेलाइट तस्वीरों की ही, तो आज सुबह के समय जब हमने देखा, सुबह हुई तो उस दौरान जो पश्चिम भारत का क्षेत्र है जहां पर ये बादल आपको नजर आ रहे हैं, पंजाब से लेकर गुजरात के बीच में, यहां तक कि मुंबई तक बादल पहुंच गए हैं। इन सभी भागों में आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन अब बादल दोपहर तक यहां पहुंच गए हैं और धीरे धीरे दिल्ली में जहां पर लगभग 12-1 बजे तक तेज कड़कती धूप नजर आ रही है और इसकी वजह से टेम्परेचर लगातार ऊपर जा रहा है, अब दोपहर के बाद यहां पर बादल पहुंचेंगे और यहां लुधियाना से लेकर धीरे धीरे मुंबई तक बादलों का प्रभाव रहेगा। मुंबई के नीचे भी बादल पहुंचेंगे रत्नागिरी और पुणे तक, और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर ये बादल पहुंचेंगे रायपुर तक छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में, और यहां प्रयागराज तक बादल पहुंचेंगे, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा तक बादल पहुंचेंगे। तो तमाम इलाकों में बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान, और ये बादल कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश भी देने वाले हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि कर्क रेखा के आसपास, भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास के ऊपर के जो हिस्से होंगे, वहां पर सुबह 13 मार्च को अनुमान यह है कि उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, यानी कि गुजरात के ऊपरी हिस्सों में और राजस्थान के तमाम इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में और उत्तर प्रदेश तक, बिहार के पश्चिमी भागों तक, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर होने के कारण सुबह के समय मौसम काफी ठंडा रहेगा और हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ेगा, बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन ये जो बदलाव होगा, ये जो बादल पहुंचेंगे इन भागों में, इन बादलों के चलते दोस्तों यहां पर अंतर ये आएगा कि जो आज मैक्सिमम टेम्परेचर या ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो कल 13 मार्च को सामान्य के आसपास आ जाएगा, क्योंकि बादलों के ढकने की वजह से ही धूप का असर कम हो जाएगा और टेम्परेचर में गिरावट होगी। और इन परिस्थितियों के बीच में कहां पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में, आइए ये भी जान लें। दोस्तों, इस मैप के अकॉर्डिंग भारत में बारिश बहुत कम होगी, लेकिन ये जो पैच आपको दिखाई दे रहे हैं पंजाब में या हरियाणा और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में, ये इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं। ये प्रिकर्सर है, कह सकते हैं कि इसका जो बारिश होने वाली है उसकी शुरुआती लक्षण है, उसके शुरुआती लक्षण है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों से, जहां पर WD बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसका असर भी रहने वाला है। तो यहां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हायर रीचेज पर थोड़ी बहुत बर्फ गिर सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम गर्मी सीजन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, बर्फबारी होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। धर्मशाला से लेकर ऊपरी हिस्सों में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत ऊपरी हिस्सों में, हिमाचल में भी बारिश होने की संभावना है और बर्फ भी गिर सकती है। और सिमिलरली उत्तराखंड में भी, देहरादून के ऊपरी हिस्सों में और नैनीताल के ऊपरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना यहां पर रहेगी। पंतनगर और मसूरी, नैनीताल और इसके बाद पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना प्री मानसून की रहेगी। इसके साथ साथ वेस्ट यूपी में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच में ये जो हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ करनाल और जींद, कैथल से लेकर ऊपरी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर से लेकर जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारण, फजिल्का, फरीदकोट और बरनाला, मुक्तसर साहिब, इन भागों में कुछ स्थानों पर पंजाब में बारिश हो सकती है। गंगानगर और चुरू से लेकर बीकानेर तक, यहां उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, और जोधपुर, जालौर से लेकर उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में यहां पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन बहुत अच्छी पोटेंशियल, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी अगले 24 घंटों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर किसान भाई बहुत परेशान हुए थे और लगातार उनके कमेंट आ रहे थे कि फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर और आसपास के इलाकों में, यहां तक कि भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन सभी भागों में नुकसान हुआ था। तो यहां पर थोड़ी एक्टिविटीज हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के बाद
अनुमान यह है कि तकरीबन 15 मार्च से राजस्थान के क्षेत्रों पर 14 मार्च को भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और 15 मार्च को थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है। अपडेट करूंगा आपको ज़रूर अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। इधर गुजरात, मध्य भारत की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात में कच्छ के कुछ हिस्सों में और ऊपरी हिस्सों में जो उत्तर पूर्वी रीजन है, अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, बनासकांठा और डांग, तापी, भरूच, आणंद, वलसाड, नवसारी, सूरत समेत ये वाला जो हिस्सा है, नर्मदा, भरूच, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है सौराष्ट्र का, इन भागों में फिलहाल एक्टिविटी की उम्मीदें नहीं है, लेकिन बादल आज की तुलना में यहाँ पर पूरे गुजरात में ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे में ये जो तटीय इलाका है और इंटीरियर पोर्शन है राजकोट से लेकर सोमनाथ, वेरावल का, द्वारका तक का, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और गर्मी ज़्यादा है। जो सरफेस है, लैंड एरिया है, वो काफ़ी हीट है और ऐसे में जब क्लाउडिंग होती है तो हो सकता है कि कुछ पैचेस यहाँ पर भी डेवलप हो जाए, यहाँ पर भी बारिश हो, जैसे पैच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी अगले 24 घंटों में चांसेस कम हैं, लेकिन ग्वालियर, गुना से लेकर ये वाला हिस्सा और पश्चिमी क्षेत्रों में खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार और मंदसौर समेत बैतूल, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल रहेंगे, चाहे वो खजुराहो हो, पन्ना या सागर, सतना, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी और जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों पर बादल पहुंच जाएंगे कल, आप देखेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा आप देख सकते हैं बारिश की उम्मीदें पुणे और अहमदनगर से लेकर संभाजी नगर समेत जलगांव, नंदुरबार, धुले के बीच में, ये वाला जो पैच है यहां पर नजर आएगा। अकोला, वर्धा में बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई के नीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। बादल तो यहां पर भी रहेंगे, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहां दक्षिणी क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि मुंबई से लेकर दहानू के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है कल अगले 24 घंटों के दौरान। इसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बारी आती है। यहां पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे जो एक पैच बादलों का उधर से मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, दूसरा पैच इधर से रहेगा, तो थोड़ा सा गर्मी के बीच में जैसे ही नमी यहां पहुंचेगी एटमॉस्फेयर में, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और बादल बनने के बाद कुछ इलाकों में चांसेस बन सकते हैं बूंदाबांदी के, चाहे वो केंदुझार हो, राउरकेला हो या बारीपादा या कटक, पारादीप, पुरी और बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, किसी भी क्षेत्र में इस तरह के गरज वाले बादल यहां पर ओडिशा में डेवलप हो सकते हैं। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और कोरिया, सरगुजा से लेकर रायपुर और दक्षिण में जो जगदलपुर, दुर्ग समेत सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव है, इन भागों में भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में और साथ ही साथ तेलंगाना में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीद है, लेकिन रामागुंडम से लेकर हैदराबाद और खम्मम तक का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, इन भागों तक तकरीबन मैं कहूंगा कि लगभग 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के ऊपरी हिस्सों में यहां पर बादल आएंगे। और इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी बादल सकते हैं, रायलसीमा में बादल नहीं रहेंगे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बादल नहीं रहेंगे, दक्षिणी तटीय इलाकों में, ये कर्नाटक का क्षेत्र है और केरल के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आंतरिक हिस्सों में तमिलनाडु और कर्नाटक की बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पंबन से कन्याकुमारी और कोचीन के बीच में पैच रहेगा और यहां पर बारिश की संभावना बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने नहीं किया था अभी अगले 24 घंटों के लिए। फिलहाल जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ बरेली से लेकर आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इटावा, मैनपुरी और झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर बूंदाबांदी से ज्यादा की उम्मीद अगले 24 घंटों के लिए फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि भदोही, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर के बीच में, लखनऊ के बीच में और झांसी, ललितपुर, आगरा के बीच में दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए। उत्तरी भागों में चांसेस ना तो बूंदाबांदी के हैं और ना ही बारिश के। बिहार की जहां तक बात है तो यहां पर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सिवान, गोपालगंज समेत मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर बादल आ सकते हैं। यहां पर बादल डब्ल्यूडी के प्रभाव से रहेंगे और गया, पटना तक, बक्सर, कैमूर, नवादा के बीच में ये जो हिस्सा है, यहां पश्चिम से बादल आएंगे, तो बादल तो बिहार पर भी पहुंच जाएंगे दोपहर के आसपास, लेकिन यहां पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के बीच में, झारखंड के तमाम इलाकों में, झारखंड में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, धनबाद,
इन सभी भागों पर भी बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों में हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो बादल पश्चिम से आएंगे, छत्तीसगढ़ को पार करने के बाद ये कवर करेंगे झारखंड और बिहार को भी, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी, साथ ही साथ जो मॉइस्चर यहाँ पर उड़ीसा के रास्ते पश्चिम बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगा, उसके कारण भी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर चांसेस अभी बारिश के नहीं है, लेकिन बादल आएंगे, उससे क्या होगा कि तापमान में थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा। और अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी पूर्वोत्तर में बारिश की उम्मीदें कम है। दोस्तों अभी जैसा कि दिख रहा है 13 और 14 मार्च को देश के ज़्यादातर इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के संकेत नहीं, लेकिन 15 से जो मॉडल दिखा रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 15 से रेनफॉल एक्टिविटीज़ पूरे भारत में बढ़ेंगी। तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बढ़ेंगी, ये कहना होगा। तो ऐसे में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और सुझाव दूंगा कि अगर खेतों में पड़ी तैयार फसल है, या कटी हुई है, या खलिहानों में है, या मंडियों में खुले में अनाज है, तो इन सभी चीज़ों को आप संरक्षित कर लें, सुरक्षित कर लें, क्योंकि चैलेंज मौसम की तरफ से, चुनौती मौसम की तरफ से आने वाली है। ये तो लगभग तय है। अब आपका ज़िला छूटेगा, आपका शहर, आपका गांव छूटेगा या नहीं छूटेगा, या कितना प्रभावित होगा, ये अभी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। करूंगा आपको स्पष्ट। लगातार आप मेरे साथ बस बने रहिएगा। धन्यवाद।